जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं दर्शकों, तो जन्म राशि को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जन्म लग्न का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि वह आपका अपना होता है, बहुत करीबी होता है। यह समझ लीजिए, जन्म लग्न आपकी कुंडली का वह रूट जड़ होता है, जिस पर पूरा का पूरा जीवन का वृक्ष खड़ा होता है। तो इसलिए जन्म लगन से संबंधित जानकारी अवश्य होनी चाहिए, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आज सिंह लगन वालों के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठा है यह तो बाद की बातें हैं। पहले ये तो देख लीजिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली आपसे क्या कहना चाहती है, कि हमारे किस ग्रह के अनुसार हमारे क्या विचार होंगे। दर्शकों, ऐसे ही लगन और लग्नेश की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें अनेकों तरह के विश्लेषण आपको मिल जाएंगे। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आइए सिंह लगन वालों, बात की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक बात देखिए, लग्न क्या है। जो कुंडली का पहला हाउस है वह आपका जन्म लग्न है, लगन भाव है, प्रथम भाव है। अब यहाँ पर आपकी जन्म पत्री के अंदर 5 नंबर लिखा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका जन्म लग्न है। देखिए, कोई और कुंडली होती और यहाँ पर कोई और नंबर लिखा होता, जैसे 2 लिखा होता, 7 लिखा होता, 1 लिखा होता, इसका मतलब सभी का कोई और जगह पर भी राशि महत्व होता है। सरलता से समझते हैं, सिंह लग्न और कर्क लग्न 2 ही ऐसे हैं जिनकी अन्य कोई राशि है ही नहीं। इसका मतलब यह व्यक्ति जिसका सिंह लगन है, जिसका नंबर यहाँ 5 लिखा है, यह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी बनाने की सिचुएशन रखता है जो कहीं पर भी उसको दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है। यानी सिंह लग्न के व्यक्ति की खासियत है कि वह अकेले चलने की हिम्मत रखता है। वह कहीं ना कहीं दूसरों के साथ मिलकर चलने की भी बहुत हिम्मत रखता है। यानी इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के अंदर ही अपनी जिंदगी को बहुत सरलता से कैसे लेके चलना है, यह काबिलियत यहाँ लिखा हुआ 5 नंबर आपको दे रहा है, यानी सिंह लग्न का व्यक्तित्व। यही वजह होती है दर्शकों कि सिंह लग्न वाले कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदगी के अनुसार बदल देते हैं। यह लोग कोई खास जल्दबाजी नहीं करते किसी काम को करने के अंदर, क्योंकि उनका लगन ही उनको ये कह रहा होता है, आराम से करो, प्लान करके करो, पूरी एनर्जी इकट्ठी करो, पूरा स्ट्रक्चर इकट्ठा बनाओ, उसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म कर लो। कहने का तात्पर्य जो करना है उसके बारे में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। सिंह लग्न वाला ऐसे ही उठ के कुछ कर ले, मैं नहीं मान सकता। ये हो सकता है उसका लग्नेश। लग्नेश मतलब यहाँ पर 5 नंबर लिखा है ना फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब सिंह लगन के स्वामी क्या हैं, सूर्य ग्रह। तो जन्मपत्री में सूर्य ग्रह जहां पर भी बैठे होंगे उसके अनुसार पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं सभी के, लेकिन लगन तो सिंह ही है ना, तो इसका मतलब सूर्य प्रभाव देंगे पर लगन कहेगा एकला चलो। यानी कि हमेशा ही जिंदगी में फ्रंट पे रहो, पीछे रहने की आपकी आदत नहीं है, और अगर बैक रहते हो तो भी समझ लो किसी की बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हो। इसका मतलब आप पीछे तभी रहेंगे जब आप फ्रंट पे सामने व्यक्ति को रखना खुद चाह रहे हैं, और आपके मन में यही है कि मैं इसकी इंडिविजुअल बैक रहूं। दर्शकों, बहुत विस्तार से समझा रहा हूं, जैसे जैसे पसंद आए लाइक और कमेंट करते रहिएगा। अब अगली बात पर आते हैं। सिंह लग्न वालों के बारे में थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए, तो उनके 2nd हाउस में कौन सी राशि होती है, नंबर 6 लिखा होता है, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, पर बुध ग्रह एक और राशि के भी स्वामी होते हैं। वह कहाँ लिखी होती है, वह लिखी होती है देखिए 11th हाउस के अंदर। इसका मतलब सिंह राशि वालों के जो बुध ग्रह होते हैं ना, वह 2nd और 11th हाउस के स्वामी हो गए। इसका मतलब क्या ये अच्छा है या बुरा है? यह आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सिंह लगन वाले पैसे को लेके कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं। अगर उनके परिवार वाले उनसे कहें हमें पैसा दे दो, दे देंगे। उनके मित्र कहें थोड़े समय के लिए दे दो, वापसी लौटा देंगे, दे देंगे। यानी कि सिंह लगन वालों को पैसे के मामले में ना करना नहीं आता। अब मैं इसको अच्छाई या बुराई की श्रेणी में ढंग से नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि यह इंसान की अपनी विचार शैली होती है।
कुछ लोगों को कई बार धोखा मिल सकता है, पर यह डिसीजन कैसे होगा? यही बात कि आप देखिए कुंडली में बुध ग्रह कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन उन पर दृष्टि दे रहा है। लेकिन बुध ग्रह मैटर तो फाइनेंस का लेके चल रहे हैं ना, किसके लिए? सिंह लगन वालों के लिए। इसलिए सिंह लगन वाले फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एकदम, जिसे मैं कहूँ तो दिल खोल कर चलते हैं। यानी सिंह लगन वाले ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते हैं। वह कहते हैं जो हाथ में है पहले उसे तो एंजॉय कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कर्म नहीं करते, अभी आगे बात आएगी कि कर्म से संबंधित कैसे हैं। लेकिन अभी फाइनेंशियल मैटर में, सेविंग्स के अंदर सिंह लगन वाले बहुत बेहतर होते हैं। इसलिए सिंह लगन वालों को एक और बात कहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूं, तो वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। क्योंकि सिंह लगन वाले को उंगलियों पर नचाने का मतलब आपकी मूर्खता है। वह आपसे प्रेम संबंध, रिश्ते, परिवार, कुटुंब के कारण तो ऐसा कर सकते हैं। ये सब बातें अभी मैं कन्या और मिथुन की ही बता रहा हूं। लेकिन वह प्यार में झुके हुए हैं। गलतफहमी में मत रहना कि उनके अंदर दिमाग नहीं है और आपके अंदर कुछ ज्यादा दिमाग है। इसलिए सिंह लगन वालों की ये अच्छाई भी है कि कन्या और मिथुन राशि इस तरह से बैठी हुई है 2 और 11 में, जो धन योग भी बना सकती है उनके लिए और लाभ की परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिंह लगन वालों, वैसे तो आपको कोई बातों में बरगला नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी इमोशंस के कारण गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये मिश्रित है, पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी के साथ अच्छा है। चलिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरे हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा है? 7 नंबर लिखा है। अब 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि, ये इसके स्वामित्व रखते हैं शुक्र ग्रह। दूसरे कहाँ पर होते हैं, यानी कौन सी दूसरी राशि होती है जिसके स्वामी भी शुक्र ग्रह होते हैं? वह होता है नंबर 2 यानी कि वृषभ राशि। सिंह लगन वालों के कहाँ हैं? 10th हाउस में, यानी कि कर्म स्थान में। अब इसका मतलब तो सिंह लगन वालों के कर्म पर असर आ गया है शुक्र ग्रह का, और 3rd हाउस में भी शुक्र ग्रह की स्वामी वाली राशि ही है। इसका मतलब ऐसे लोग बहुत अच्छी इच्छा शक्ति के साथ अपनी जिंदगी में अपने कर्म को आगे लेके चलते हैं। एक होता है ना, हम थक गए, हम हार गए, हम डर गए, हमसे नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं कहते सिंह लगन वाले। सिंह लगन वाले कहते हैं करते रहो, चलते रहो, अरे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सिंह लगन वाले कहीं जा रहे हैं और उन्हें पता है डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, तो अपने आसपास वालों से कहते रहेंगे अरे बस थोड़ा सा ही है और हिम्मत करो, थोड़ा सा ही है और हिम्मत करो, बस आ गया, हिम्मत करो, अरे हम पहुंच गए, थोड़ी सी और हिम्मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह लगन के अंदर शुक्र ग्रह आपको ये ताकत दे रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छाई के साथ ताकत दे रहे होते हैं कि किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति और कर्म को जोड़ कर चलो। सिंह लगन वाले इसलिए किसी भी तरह का कार्य करने में कोई शर्म नहीं करते हैं। अगर इनके पास धन की कमी होती है तो सिंह लगन वालों के शुक्र उनसे कहते हैं जाओ नॉलेज अर्जित करो, अलग अलग तरह के काम करके देखो और उस अनुभव के आधार पर अपनी जिंदगी को एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करो। सिंह लगन के लोगों के अंदर शुक्र का प्रभाव ऐसा होता है जिसके कारणवश ये स्वयं को बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन पब्लिकली अगर आप इनकी प्राइवेट लाइफ में इनको जाके देखोगे ना, तो बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये लोग वही है ना जो पब्लिकली दिखते हैं। यानी शुक्र को संवारते हैं, सुंदर रखते हैं, पर दुनिया के बीच में अपने घर में इतना ज्यादा फ्रीली रहते हैं कि चलो जो होगा कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह लग्न वालों के लिए यह जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तुला और वृषभ राशि जिस तरह से आपकी लगन कुंडली के आधार पर बैठी हुई है, ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे रास्ते खोल रही है। आप लोगों को मैंने बहुत तरक्की की राह पर जाते देखा है। आप लोग अपनी जिंदगी में हर हाल में ग्रो करते हैं। अब ये बात फैक्ट है कि देख लिया करो कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, फिर आपको पता लगेगा मुझे कहाँ ध्यान देना है, किधर अपनी इच्छा शक्ति को लगाना है, किस तरह से अपने कर्म को मॉडिफाई करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि लोग कहें क्या ये लोग काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। यह तो कंसंट्रेशन लेवल के धनी होते हैं, एकाग्रता इनके मन के अंदर छुपी हुई होती है।
लेकिन जब काम करना है तो करना है, और जिस दौरान छुट्टी है तो छुट्टी है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि यही परिस्थिति जो इनके लिए बहुत अच्छी है ना, यह इनको एक और सिचुएशन भी देती है कि कभी कभी यह लोग कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं काम करने के लिए जहां पर कोई भी इनके परिवार का सदस्य नहीं होता। यानी इच्छा शक्ति तो बहुत अच्छी होती है, अकेले चलने की हिम्मत भी होती है, मैं आपको बता चुका हूं, और इसके कारणवश ये कुछ ज्यादा ही हिम्मत कर लेते हैं। इसलिए कई बार कई वर्षों तक इन्हें अकेला रहना पड़ता है या अकेलेपन को झेलना पड़ता है। निकाल लेते हैं आप लोग वो सहमे, पर मैं फिर कहूंगा अच्छाई रहती है आपके कर्म से संबंध। अब अगली बात पर आते हैं, यानी एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली राशि है वृश्चिक। 8 नंबर कहाँ लिखा है? 4th हाउस में लिखा है। वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल ग्रह। तो एक और राशि भी है जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, वह होती है मेष राशि। मेष राशि यानी नंबर 1 कहाँ लिखे हैं? भाग्य स्थान पे लिखे हैं, नवम भाव में। तो सिंह लगन वालों, आपके लिए यह कॉम्बिनेशन यानी मंगल ग्रह सबसे अच्छा फल देते हैं। वैसे इन्हें योग कारक भी माना जाता है सिंह लगन वालों के लिए। अब योग कारक का मतलब क्या रहा? जिसके साथ जैसी संगति वैसा ही फल होए। इसका मतलब आपके मंगल आपको ऐसी ऊर्जा देंगे आपकी कुंडली के लिए, आपको ऐसी अच्छाई की राह पर डालेंगे जो आपकी इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा देगा। एक तो पहले ही कुदरत ने सिंह लगन बना के इच्छा शक्ति दे दी, लेकिन अब कुंडली के अंदर ध्यान दीजिए कि यह कॉम्बिनेशन कौन सा? 4th और 9th हाउस के स्वामी होकर सिंह लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब यह रहा कि इन्हें अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना आता है। सिंह लगन वाले एनर्जी लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एक चीज के पीछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें रुकना नहीं आता। अगर आप किसी ट्रैक को कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं टारगेट के पीछे, तो सिंह लगन का व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ उसके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन जब उसे लगेगा ना ये हाथ से चीज छूट रही है, बिना वजह इसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता। बिना वजह अपने पैसे को, संपत्ति को, मन को, तन को, धन को इसके पीछे भगाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसी पल सिंह लगन वाला रुक जाएगा। कौन देता है ये ताकत? आपकी कुंडली के 4th और 9th हाउस के स्वामी देते हैं आपको ताकत, यानी कि मंगल ग्रह। इसका मतलब ये बहुत अच्छे हुए आप लोगों के लिए, पर इनका इस्तेमाल अच्छे से करना। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सिंह लगन वालों आप ध्यान रखो, आपके लिए चालाकी ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन काम धंधे में जितना चाहे कीजिए, डिप्लोमेसी कौन मना कर रहा है। अगर नुकसान देने के लिए चालाकी कर रहे हो ना किसी को, तो ये मंगल बैकफायर कर देगा, स्वयं आपका ही नुकसान कर देगा। इसलिए मंगल ग्रह आपके लिए कहते हैं मैं जहां हूं उसके अनुसार आप अपने भाग्य को लेके चलो, उसके अनुसार अपनी संपत्ति का संग्रह करो, उसके अनुसार मैं बहुत अच्छा आपको फल दे रहा हूं, अपने रास्ते खोलते चले जाओ। दर्शकों, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वैसे ही अन्य लगन से संबंधित भी बहुत अधिक विश्लेषण है हमारे चैनल पर। सिर्फ प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए तो आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। वैसे चैनल सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो लिंक तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, लेकिन चैनल जरूर विजिट कीजिएगा और अपनों की कुंडली देख के भी जो भी आपके अनुभव हो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से अन्य लोगों को भी अनुभव मिलता है। तब कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 नंबर की, यानी धनु राशि। यह तो आपके 5वें भाव में बैठ गई है और इसके स्वामी हैं गुरु ग्रह। अब एक और राशि के भी होते हैं स्वामी गुरु ग्रह, वह होती है मीन राशि। वह आपकी बैठी है 8th हाउस में, 8वें भाव में। इसका मतलब ये तो बड़ी जटिल अवस्था हो गई है। गुरु ग्रह एक तरफ से 5वें भाव के स्वामी हैं, गुरु ग्रह एक तरफ से 8वें भाव के स्वामी हैं। क्या करें? इन्हें अच्छा माने या बुरा माने? ये हमारे लिए अच्छाई है या बुराई है? ऐसा प्रश्न सिंह लग्न वाले पूछते हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा ना, कई बार एक व्यक्ति किसी जगह पर बड़े अच्छे से व्यवहार करता है और किसी जगह पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। ऐसे ही आप अपने गुरु ग्रह के लिए समझ लीजिए। जब सिंह लगन वाले कोई बात सीख रहे होंगे, विद्यार्थी की तरह रहेंगे, अपनी संतान के लिए अपने इमोशंस को देखेंगे, या खुद भी संतान हैं तो अपने माता पिता के लिए इमोशंस को देखेंगे, तो इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं।
यानी कि सिंह लगन वाले इस मामले में बढ़िया हो गए। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह इस एंगल पर आपके लिए अच्छे हो गए। अपनी संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए, विद्या के लिए, अध्ययन के लिए, जिंदगी में किसी भी चीज को किसी भी समय किसी भी उम्र में सीखने के लिए बहुत अच्छे हो गए। बुरे क्या हो गए? सिंह लगन वाले अगर अपने आप को किसी भी तरह की ऐसी आदतों में डाल दें जो कि नशे से संबंधित हो, तो इसको ऐसे सोचिए जैसे आपने बहुत बुरा कर्म कर दिया है। आप कहेंगे आचार्य जी नशा तो सभी के लिए बुरा होता है। बिल्कुल बुरा होता है, लेकिन सिंह लगन वालों आपके लिए पाप हो जाएगा, और ऐसा पाप जिसके आप उपाय भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को नशे से दूर रहा करो, और खासकर उस नशे से तो खासकर दूर रहा करो जो चरित्र से संबंधित होता है। बर्दाश्त नहीं करेंगे गुरु ग्रह, छोड़ेंगे नहीं आपको, और सब कुछ होने के बावजूद भी उलट फेर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी नॉलेज ले लिया आपने, बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन ले लिया, बहुत अच्छी डिग्री है आपके पास, एकदम हाईली एजुकेटेड पर्सन है आप सिंह लगन होने के कारण, लेकिन गड़बड़ जगह पर रिश्तों में फंस गए, अपने चरित्र पर दाग लगवा लिए, तो इतना अच्छा होने के बावजूद भी आपको शून्य में ले जाएंगे। यानी कोई नहीं जानता होगा आपको, और जो जानते होंगे वो भी आपको अपमान की स्थिति में ही रखेंगे, यानी आपके मान सम्मान को बिल्कुल गड़बड़ कर देंगे। दर्शकों, बता रहा हूं इसलिए कि आप इस बात के लिए सावधान रहें कि हम अपने कर्म अनुसार किस तरह से अच्छे बुरे की एक संतुलन की परिस्थिति बना सकें। इसलिए ही ध्यान रखिए कि गुरु ग्रह आपके लिए अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बस सावधानी क्या रखनी है यही आपको बताया है, और आपकी लगन कुंडली के आधार पर। चलिए अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। आपकी कुंडली में मकर राशि कहाँ है? छठे भाव में है। इसके स्वामी शनि ग्रह, और वह कुंभ राशि के भी होते हैं स्वामी शनि ग्रह। ये तो दोनों आगे पीछे ही होती हैं, यानी कि आपके 6th और 7th हाउस के स्वामी जो हो गए हैं शनि ग्रह। अब क्या करें? अच्छा माने कि बुरा माने, ये हमारी अच्छाई है या बुराई है? यह कलयुग में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी अच्छाई है। अगर थोड़ा सा भी संघर्ष करोगे ना, आपको फल मिलेगा। बैठे बिठाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सिंह लगन वाले जो हैं वह कहीं ना कहीं हर समय ही कुछ ऐसा समझिए संघर्ष के मैदान में खड़े रहते हैं, जिसके कारणवश उनकी इच्छा शक्ति कर्म इससे जुड़ जाता है। सिंह लगन वाले अगर सोचें ना कि हम बस अपने घर में बैठे रहें और अपने आप ही सब कुछ होता रहे, तो ऐसे चांदी का चम्मच लेकर पैदा भी हो गए ना ग्रहों की परिस्थिति के कारण, तो भी घर में नहीं बैठ पाओगे। यानी आपको दौड़ते भागते रहना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं आचार्य जी हम तो घर से ही काम करते हैं। यही तो कह रहा हूं, संघर्ष में, कंपटीशन, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में आप किसी कोने में जाकर चुप नहीं सकते हैं। आप कहें नहीं हमें तो कर्म करना ही नहीं है, हमें तो दुनिया से मतलब ही नहीं है, हम तो बस शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, जी ही नहीं पाओगे। ऐसे में फिर इतना ज्यादा बीमार पड़ जाओगे कि संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। इसलिए अपने आप को हमेशा गतिशील रखिए। गतिशील मतलब सिंह लगन वाला अगर बैठ गया कुछ नहीं करूंगा तो फिर बहुत बुरी तरह से बैठ ही गया। रोग आपको कवर कर लेंगे, क्योंकि जब आप कर्म करना ही नहीं चाहते तो चलो बैठे बैठे जब संघर्ष करो। लेकिन अगर आप कर्मशील रहेंगे, गतिशील रहेंगे, तो रोग की व्यवस्था से भी खुला फाइट कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, एटलीस्ट मैक्सिमम लेवल, और अपने आप को कुछ दवाइयों के आधार पर जिंदगी में आगे लेके चलना सीख जाएंगे। जैसे कि होता है ना दर्शकों, इंसान को पता होता है कि कब मैं गलत कर रहा हूं, कब मैं सही कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही सिंह लगन वालों के लिए यहाँ पर अच्छाई और बुराई छुपी है मकर और कुंभ राशि के अंदर, कि आपको पता है कि कब आप पब्लिक में, जीवन साथी के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ गलत कर रहे हो। इसके कारण आपको अपने व्यक्तित्व को भी बदलना पड़ेगा, और सिंह लगन वाले अगर ऐसा कर लेते हैं ना, तो फिर उनकी जिंदगी में सफलता की राह खुलती चली जाती है, क्योंकि यही तो शनिदेव इन दो घरों के स्वामी होकर आपसे कहना चाहते हैं। तो यानी षष्ठेश और सप्तमेश बनकर शनि ग्रह कहते हैं कि मैं आपके संघर्ष का फल आपको दूंगा। आप दुनिया से जीत कर बहुत आगे जा सकते हो, तो इसे बुरा मत समझना, यह अच्छा ही है, पर कार्य करने की हिम्मत पूरी रखना, आलस्य मत भर लेना।
कभी कभी सिंह लग्न के लोग आलस से एक्स्ट्रा लेवल पर ले लेते हैं, जबकि आलसी होते नहीं। देखिए ना कमाल की बात। तो एनर्जी इकट्ठी करते करते ये मत भूल जाना कि आप किस लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहे थे। दर्शकों, जो बता रहा हूं ऐसे अनुभव आपकी जिंदगी में होंगे, जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को पता लगे कि अच्छा ऐसा इन्होंने किया, इन्हें फायदा हुआ तो हम भी करके देख लेते हैं, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नुकसान हुआ तो हम भी ना करें। तो मेरे कहने के बावजूद आपके कमेंट्स सोने पे सुहागा हो जाता है और लोगों के कुछ काम आ जाता है। चलिए अब कदम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्या कंप्लीट हो गया। दर्शकों, सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर आप इससे आगे जाएंगे तो इसके बाद क्या है, अष्टम भाव, उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं गुरु की। तो आगे तक की सारी बात हो चुकी है, एक रह गया, नंबर 4। जी, नंबर 4 यानी कि कर्क राशि, वह सिंह लगन वालों के लिए 12th हाउस में पड़ती है। और कर्क राशि अकेली है जिसके स्वामी चंद्रमा है और जिसकी कोई और राशि ग्रह संबंधित होता ही नहीं है। यानी सिंह लगन वालों, एक चीज पर विजय पानी पड़ेगी, जो कि है आपका मन। मुझे पता है मन पर जीत नहीं होती, लेकिन एक बात सुनी होगी ना आपने, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस सिंह लगन वालों को मैं यही कहता हूं कि चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा फल देने को तैयार हैं। अपने आप को आध्यात्मिकता और गृहस्थी का संतुलन बना लो। यानी आपको मन से नहीं हारना है। आपकी जिंदगी में बाकी ग्रह जो भी मैंने डिस्कस किए हैं ना, आपके लिए रास्ता खोलते चले जाएंगे। आप मन से ही हार के बैठ गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति बिगड़ जाएगी, आपका भौतिक सुख बिगड़ जाएगा, आपका इकट्ठा करा हुआ धन चला जाएगा। यानी कि मन भी जड़ है। क्यों है? क्योंकि आपका व्यक्तित्व क्या था, सिंह लगन 5 नंबर है ना, लगन भाव में है। कुछ कदम पीछे ही कर्क राशि है, यानी कि मन, जिसके स्वामी यानी कि चंद्रमा। इसका मतलब अब आपको अपने तन और मन का एक ऐसा संतुलन बनाना है जो कि आपके अंदर से स्पिरिचुअली पॉजिटिव होना चाहिए। जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी, ऐसा लेके चलो। अपने क्रोध को शांत रखना है। आपके क्रोध करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय बाद आप खुद ही सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दोगे। तो फिर आज क्रोध क्यों कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूं, मन की ही कहानी है सारी आपके साथ। और सिंह लगन वाले जैसे ही मन का कर्म के साथ संतुलन बनाना सीख जाते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत तरक्की करते हैं और मैंने अपने अनुभव में ऐसे कई लोग देखे हैं जो जिंदगी में अर्श और फर्श के बीच का स्थिति ऐसी मजेदार कर देते हैं। यानी कहने का मतलब, आसमान से जमीन पे नहीं गिरते हैं, एक संतुलन बना के चलते हैं कि अगर जमीन की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि हमें नुकसान हो रहा है। हम रिस्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ का और फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे, तभी बोला संतुलन। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या अच्छाई बुराई की बात आपको समझ में आई? क्या अब आप अपनी कुंडली पर कुछ बातें अप्लाई करके देखोगे कि अच्छा ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये हमारे लिए इस तरह से अच्छा है, इस तरह से बुरा है। तो इस तरह से अपनी जिंदगी की दिशाओं को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। अन्य लगन कुंडली को देखकर अपने परिवार के लोगों को सलाह देते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और किस तरह से इस तरह से करने से आपको लाभ मिलता है, ये तो जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।